आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घर में पूजा पाठ के दौरान या फिर किसी त्योहार के समय हम अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिए जलाने से संबंधित सारे नियमों के बारे में बताऊंगा और आपको दिया जलाते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, दिया जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और दिया किस दिशा में जलाना चाहिए, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि दिए में घी डाला जाए या फिर तेल डालें। तो मैं आपको बता दूं कि आप घी भी डाल सकते हो, तेल भी डाल सकते हो, लेकिन तेल डालते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि केवल तिल के तेल का ही दिया आपको जलाना चाहिए। और इसके अलावा कुछ लोग घी और तेल को मिक्स करके दिया जला देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे आप अपने दाएं हाथ की ओर रखें। अब बात आती है कि दिए को किस दिशा में जलाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, दिए को आप पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा, इन दोनों ही दिशा में मुंह करके जला सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा की ओर दिया बिल्कुल भी न जलाएं। एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। आपने दो तरीके के दिए देखे होंगे। जनरली दिए तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन लोगों के घरों में दो तरीके के दिए पाए जाते हैं। पहला दिया तो आपने देखा होगा जिसमें आगे की तरफ चोंच जैसी निकली रहती है और हम बत्ती का यूज़ करते हुए उसे जलाते हैं, जो आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा एक और दिया होता है जिसमें बत्ती ऊपर की तरफ, यानी कि खड़ी बत्ती उसमें जलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि भाई कौन सा दिया जलाना चाहिए, जिसमें बत्ती लंबी है उसको जलाना चाहिए या इसमें बत्ती खड़ी है ऊपर की तरफ है उसको जलाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप दोनों ही प्रकार के दिए जला सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो बत्ती वाला दिया है जिसमें लंबी बत्ती लगती है, जिसके आगे चोंच लगी रहती है, उस दिए में आप तेल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। लेकिन जो बत्ती जिसमें खड़ी रहती है, गोल वाला दिया जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है, इसमें केवल और केवल आप घी ही डाल सकते हैं। मतलब इस गोल वाले दिए में केवल घी का ही दीपक जल सकता है, तेल का दीपक नहीं जल सकता। तो अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ हैं तो आप इस गोल वाले दिए को जला सकते हैं। अगर आप तेल का भी दिया जलाते हैं तो आपको ये लंबा वाला दीपक जिसके आगे चोंच लगी रहती है, इसको जलाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ जो हम जल्दीबाजी में या फिर रोजमर्रा की ज़िंदगी में जाने अनजाने में कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जल्दीबाजी में बिना दिए को साफ करे उसमें बत्ती लगा के उसमें दिया जला देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आज आपने दिया जलाया, उसके बाद जब कल आप दिया जलाओगे तो उसको अच्छे से, दिए को अच्छे से कपड़े से साफ करके उसमें नई बत्ती लगा के आप दिया जलाएं। इसके अलावा कुछ लोग तेल और घी को मिक्स करके जला देते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। और कुछ लोग आपने देखा होगा जो मंदिर का जो मुख्य दिया होता है, जैसे आप अपने मंदिर में गए, आपने एक मेन दिया जलाया, उसके बाद आरती भी आप उसी दिए से अगर आप करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आरती करने के लिए एक अलग से दिया जलाइए। ये कुछ गलतियां हैं जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, और दिया जलाने से संबंधित जितने भी नियम हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, दिया जलाते समय आपको कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको मंत्र पढ़ के सुना देता हूँ। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। अगर आप दिया जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी पूजा जरूर से सफल होगी। दिए जलाने से संबंधित मैंने सारे नियम आपको बता दिए, मंत्र भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ।